Friends, students, job seekers, engineers, professionals, and company owners. I am Subhash Juneja. Worked in industries for last 30 years as a senior general manager position for operations. I have conducted multiple interviews like quality, production, supply chain, machine shop, process improvement, Six Sigma, IT, controls, customer support, sales, and other contractual manpower. And currently I am supporting two different MSMEs for factory improvement activities as consultant implementer. मेरी ये वीडियो QMS सीरीज़ की 7th वीडियो है जिसके अंदर मैं डिफाइन AQL यानी कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर when you are doing the sampling plans for the quality for the incoming products. So it is quite useful और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा when you are facing the interview. एंड इसके साथ साथ मैं बिजनेस ओनर्स को भी कहूँगा कि आप भी इसको आप अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. चलिए अब हम शुरू करते हैं. AQL है क्या? AQL एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट टूल है जो क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ होता है और इससे हम अब डिफाइन करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इन ए बैच और इन ए लॉट ऑफ प्रोडक्ट. तो ये कि रिप्रेजेंटेशन है, थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर डिफेक्ट्स जिससे कि हम अपनी क्वालिटी रिक्वायरमेंट को जो हमें कस्टमर एज वेल एज रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दी हुई हैं उसको हम मीट कर लेते हैं, पास कर लेते हैं. तो इसके की एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं AQL के? पहले मैं डिफाइन करता हूँ. AQL is a maximum percentage or number of defective units which is acceptable in a sample or a lot or a batch. और इसका पर्पस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट क्वालिटी मीट करनी चाहिए विद द स्टैंडर्ड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट मेरा ना के बराबर हो व्हेन आई एम पासिंग माय प्रोडक्ट विद AQL लेवल. और यूजेस के अंदर भी इसके अंदर कोई इम्पैक्ट ना आए व्हेन आई एम यूजिंग AQL लेवल. और इसके साथ साथ मेरे जो सैम्पलिंग प्लान होते हैं उसमें भी मल्टीपल टाइप के सैम्पलिंग प्लान्स होते हैं लाइक सिंगल सैम्पलिंग, डबल सैम्पलिंग, मल्टीपल सैम्पलिंग्स विच विल डिटरमाइन माई एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ए बैच. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ AQL इज डिटरमाइन. अब इसके अंदर जो मल्टीपल कैटेगरीज हैं, पहले मैं बात करूंगा डिफेक्ट कैटेगरी की. डिफेक्ट कैटेगरी में 3 कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है. वन इज अ क्रिटिकल डिफेक्ट्स, अनदर इज अ मेजर डिफेक्ट्स, अनदर इज अ माइनर डिफेक्ट. अगर मैं क्रिटिकल की बात करता हूं तो इसको हम टाइट यानी कि 0% और क्लोज टू 0% के अंदर रखते हैं. और मेजर डिफेक्ट्स के अंदर जिसके अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए और यूजुअली ये स्लाइटली हायर देन क्रिटिकल डिफेक्ट्स होता है. एंड माइनर डिफेक्ट्स में इट इज नॉट हैविंग ए मच सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी और सेफ व्हेन इट विल नॉट इम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल, विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग ऑफ प्रोडक्ट. नेक्स्ट लेवल आता है AQL लेवल. तो AQL लेवल भी 3 तरह के होते हैं. लो AQL लेवल, मीडियम AQL लेवल एंड हाई AQL लेवल. और जब मैं लो AQL की बात करता हूं तो जिसके अंदर मेरी जो परसेंटेज लेवल है दैट इज 0.1% टू 0.5% एंड मीडियम के अंदर 1% टू 2.5% एंड सेम वे हाई AQL के अंदर 4% और हायर. So we have to define our AQL level with these 3 categories. नेक्स्ट आ गया मेरा सैम्पलिंग प्लान. मेरा जो सैम्पलिंग प्लान होगा उसके अंदर 2 चीजें होती हैं. वन इज मेरा सैंपल साइज एंड दूसरा होगा मेरा एक्सेप्टेंस नंबर. और नेक्स्ट लेवल पे आएगा AQL एंड सैम्पलिंग प्लान. अब AQL एंड सैम्पलिंग प्लान जैसे मैंने पहले भी बताया 3 लेवल पर सिंगल सैम्पलिंग प्लान भी हो सकता है, डबल सैम्पलिंग प्लान भी हो सकता है और मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान भी हो सकता है. सिंगल के अंदर तो जैसे अगर आपका EQ लेवल 1% है, सैंपल साइज 100 यूनिट्स अगर आपकी आई हैं
तो 1% ऑफ 100 इज 1 डिफेक्ट. अगर मोर देन 1 डिफेक्ट है देन वी विल नॉट एक्सेप्ट अवर प्रोडक्ट. सेम वे प्रोडक्ट सैम्पलिंग प्लान में 2 डबल सैम्पलिंग प्लान भी होता है. तो डबल सैम्पलिंग प्लान के अंदर हम पहला जो सैंपल होगा इट हैज़ ए नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दैट लेट्स सपोज इज अ बॉर्डर लाइन. तो फिर हम सेकंड को यूज करेंगे एज ए फाइनल डिसीजन. उसके बाद में आता है मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान्स. सो मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान का मतलब यह है कि डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जहां हम इंस्पेक्शंस कर रहे हैं तो वहां पर हर लेवल के ऊपर हम अपना सैम्पलिंग प्लान डिफाइन करेंगे ताकि हम अपनी क्वालिटी को असेसमेंट कर सकें. मैं अभी थोड़ा ब्रेक लगा करके आपको समझाता हूँ. बेसिकली AQL और सैम्पलिंग प्लान, अब तक आप ये समझ गए कि एक ये क्वालिटी मैथोलॉजी है जिससे मैं अपने लॉट या एक प्रोडक्ट जब मेरे पास एक लॉट में आता है या उसके पार्ट्स लॉट में आते हैं, मैं किस AQL को चुनूं नंबर 1 एंड नंबर 2 मेरा सैम्पलिंग प्लान क्या हो ताकि मेरा प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी के अंदर इम्पैक्ट ना आए और दूसरा मेरे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसमें इम्पैक्ट ना आए और तीसरा रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने जो मेरे को स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उसको मेरे को मीट करना है. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. अब इसका बेनिफिट क्या है? पहला तो हो गया मेरा बैलेंस क्वालिटी कंट्रोल. ये बिल्कुल सिंपल. AQL लेवल आने से आपको 100% करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज 100% अगर आप पार्ट्स को चेक करोगे इट विल बी ह्यूज कॉस्ट टू यू एंड द कंपनी. कॉस्ट इफेक्टिव. इसके बाद में कंसिस्टेंसी ताकि मैं अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकूं. लिमिटेशन भी है इसकी. इसमें एक बड़ी लिमिटेशन है कि रिस्क ऑफ डिफेक्ट्स देयर आर चांस it is more and plus no guarantee in between a few components which is not good and it is passed through with AQL. So these two are the limitations of AQL. तो in summary AQL जैसे मैंने आपको पहले बताया the maximum number of defects item that can be tolerated in a batch. So ये किस पे डिपेंड करता है? मेरा AQL लेवल पे डिपेंड करता है और मेरा सैम्पलिंग प्लान पे डिपेंड करता है. लेट्स कनेक्ट विद अस सर. नाउ इन दिस आई विल टेल यू नंबर 1 सब्सक्राइब दिस चैनल. दिस इज माय फैक्ट्री ट्रेनिंग. क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब हमारे पास मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं. चाहे आपका इंटरव्यू सीरीज हो, चाहे आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे हो, चाहे फैक्ट्री इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज हो एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो. और इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जो चैनल है इट इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी. चाहे आप जॉब सीकर हैं, प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर्स हैं या कंपनी ऑनर्स हैं. इससे आपको अपनी कंपनी की इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प मिलती है. और ये 4 मंत्राज हैं जिसके अंदर आप वर्किंग करेंगे. 1 इज़ अ कंटिन्यूअस लर्निंग. कंटिन्यूअस लर्निंग तभी आप कर सकते हैं जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे या आप इसको मैक्सिमम लाइक एज वेल एज शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने लोगों से जिन लोगों को आप जानते हैं, सो दैट वो इससे भी बेनिफिट उठा सकें. और मैंने इस जितनी भी मेरी वीडियोस हैं बड़ी सिंपल, इजी और बड़े प्रैक्टिकल वे में बनाई हैं. उसके बाद में आप जब नंबर 2 पे आते हैं तो आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की एक अप्रोच शुरू हो जाती है. और तीसरे नंबर पे यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर स्किल्स एंड इससे आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं. और 4th number is the ultimate. That is, you are now focused and confident to solve the problem. My numbers are given, my email is given, LinkedIn profile is given. Whenever you are having any issue related to your trainings, related to your knowledge or the factory improvement, you can discuss with me. Thank you.